उपस्थित गुरु संगत, मैं और आप सब लोग जो हमारे भाई श्यामलाल जी की देह अवसान के पश्चात इस शांति सभा में उपस्थित हैं, हम सब इसी तरह से एक न एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। ये मनुष्य जीवन अत्यंत अमूल्य है। आप सब लोग सुनते हैं, महापुरुषों के द्वारा शास्त्रों में पढ़ते हैं, जहां कहीं भी सत्संग होता है, सत्संग कहा ही उसको जाता है जो हमारे को हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाता है। ऐ मनुष्य, इस 84 लाख योनियों को, कीट पतंग पशु आदि योनियों को, भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों को, लता वृक्ष आदि वनस्पति की योनियों को भुगतने के पश्चात ये जो मनुष्य शरीर मिला है, जो वाणी कहती है, जिस देही को सिमरे देव सो देही पाए हर की सेव। ऐ इंसान, ये तुझे जो इतना अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, जिसको देवी देवता भी चाहते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें, हम जो स्वर्ग आदि के भोगों के अंदर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हमें मनुष्य जीवन मिले। दुर्लभम त्रयं एतत् देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीजें आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं बहुत ही दुर्लभ है। पहले मनुष्य शरीर मिलना, मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षुत्वम, मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य के मन के अंदर प्रभु को प्राप्त करने की, जीवन में मुक्ति प्राप्त करने की, परमात्मा के दर्शन करने की जिज्ञासा, उत्सुकता, लगन पैदा हो, उसके लिए वो यत्न करे। दुर्लभम में तक ये बहुत दिलों में मिलती है। हम ऐसे ही, सुबह होती है, शाम होती है, बस जिंदगी यूं तमाम होती है। अच्छे भले होते हैं, ये कल्पना भी नहीं की होती। जैसे हमारे श्यामलाल जी थे, हमने देखा इन्होंने कभी कोई इस प्रकार का बड़ा कोई रोग भुगता नहीं है। छोटा मोटा कभी खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, ये जो छोटे मोटे मौसम के रिएक्शंस होते हैं, इस प्रकार की व्याधि, इस प्रकार के ये शारीरिक रोग मौसम के हिसाब से हो जाना और उसमें भी लापरवाही करनी। कुछ दिन दवाई ले ली, डॉक्टर ने बताइए, बाकी पड़ी है, रही है, खाली। इस प्रकार से
जीवन जिया और कहा आखिरी क्षणों के अंदर, आखिरी समय के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ही इलाज में ही और ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं इस बीमारी के, क्योंकि मैंने खुद भुगता है। जब इनको भी ये हो गया कि इनको ये कैंसर है, मैं सहारनपुर में गया, वहां एक हमारा और मासी का लड़का था, उसको भी कैंसर, एक और हमारी एज ग्रुप का हमारी बुआ जी का लड़का, उसको भी कैंसर। मैं तो बहुत 25 साल पहले भुगत चुका हूँ। मैंने अपने भाई साहब से कहा कि देखो क्या अजीब बात है, हमारे रिलेशंस में, हमारे रिश्तेदारी में हम सबको एक न एक को कोई कैंसर है ही। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कैंसर के साइड इफेक्ट कितने पेनफुल होते हैं ये मैं जानता हूँ, भुगता है। लेकिन जैसे ही मुझे डॉक्टरों ने कहा रिपोर्ट आई कैंसर है, लोग परेशान हो, यहाँ बलवाने में बताया, सुभाष परेशान और परिवार के लोग परेशान। मैंने कहा सबसे कहूँ खुद बताऊं, लोग तो ना ही नहीं डरते। हमारे फूफा जी जिनके लड़के को कैंसर हुआ मरा है, हम सारे एक ही एज ग्रुप में हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि अब मेरी ऐसी अवस्था है, ऐसी उम्र है, मैं आज जैसा आप लोगों के सामने बैठा हूँ, 1 साल बाद अगर जीवित रहता हूँ, पाल का भरोसा नहीं है। हमारे श्यामलाल जी अच्छे भले हमसे भी ज्यादा स्वस्थ थे, जाते हुए पता नहीं लगा। हम डॉक्टरों से कहते, हम अपने परिवार से कहते, हम अपनी संगत से कहते, हम अपने सेवादारों से कहते, परेशान मत हो, लोगों को कैंसर मारता है, मैं कैंसर को मारूंगा। अगर मैं कैंसर को नहीं मारूंगा, अपना नाम लेता मैं सत्यानंद नहीं कहूंगा। अब बताओ ये क्या है? अहंकार है, खुद ही है कि अपने आत्मा पर, अपने परमात्मा पर ये एक भरोसा है, आत्म बल है, आत्म शक्ति है, आत्मविश्वास है। ये पैदा कहां से होता है? हम लोगों को कहते हैं धीरज करो, धीरज करो, परमात्मा को याद करो, लेकिन करते नहीं, धीरज करते नहीं। और लोग परेशान होते हैं, हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो। अपनी बच्ची से कहा, मैंने कहा देखो बच्ची, कोई मनत मुनत पाठ पूठ मनोती मूर्ति मत मांगना। अगर मांगोगी तो मैंने पूरी नहीं करनी है, मैं तो उससे उल्टा चलूंगा। जो तुम मानोगी तो मैं नहीं मानूंगा, उससे उल्टा चलूंगा। हम ईश्वर के, हम परमात्मा के, हम गुरु महाराज जी के, हमने जीवन उसे दिया हुआ है, चाहे जैसे मर्जी रखे। इस दुनिया से तो जाना ही है, जो उपजो सो बिनस है, पढ़ो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले चार सकल जंजाल। मैं तब भी कहा करता, ये देखो मेरे पास अब भी थर्मस रखा हुआ है, जब रेडियोथेरेपी हुई, जब केमोथेरेपी हुई, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में 1 मिनट भी बात नहीं कर सकता था। तुरंत पानी लगाना पड़ता, तुरंत पानी लगाना पड़ता, तो प्रोनाउंसिएशन सही से होता, नहीं होता। हमसे डॉक्टर कहते हैं कि स्वामी जी आपने ये कैंसर पकड़ कैसे लिया, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट हुआ। मैंने डॉक्टर से सिर्फ इतनी कंप्लेंट की
कि डॉक्टर साहब क्या बात है, पहले जब मैं सत्संग करता था, प्रवचन करता था, जो अक्षरों को, जो शब्दों को धारा प्रवाह रूप से बोलता था, अब मैं बोल नहीं पाता हूँ, अटक जाता हूँ, और या अगर मैं ना रुकूं तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है, गलत उच्चारण हो जाता है। जब आनंद स्वामी जुबान दिखाया जी, ये दरअसल सूट है, इसको जरा सा चेक कराओ। मैंने कई महीने नहीं केयर किया और कहना वहीं से शुरू कर दिया, मुझे कहीं लगे अभी टेस्ट नहीं हुआ, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, हमने कहना शुरू कर दिया। बड़ा शौक, बड़ा मजे से मैंने कहा मैं बहुत मुहतबर हूँ, बहुत आपका खान हूँ, बहुत अपने आप को शान वाला समझता हूँ, तो बड़े हाई स्टेटस की बीमारी हुई है, क्या मजा कैंसर, जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं, डर जाते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल वाले कहते हैं मुझे को स्वामी जी आप 75% लोग कैंसर का नाम सुन के मर जाते हैं, बाकी हमारे इलाज से मर जाते हैं। आपको वैसे के वैसे तो हिम्मत, प्रभु का भरोसा, ईश्वर का भरोसा, जीवन के किसी क्षण में भी दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख कभी नहीं होए। जब परेशानी आती है, जब विपत्तियां आती हैं, तब राम राम सतनाम वाहिगुरु जाप करने से कुछ होने वाला नहीं है। सुख में सिमरन करो। आजकल लोगों ने फेसबुक निकाल लिए, व्हाट्सएप निकाल लिए, सवेरे उठी दानी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और फोटो और क्या क्या भेज के कहते हैं क्या से अब्बा पा लिया, इसको बंद भी करो। वो कहते गुड मॉर्निंग, मैं रिप्लाई करता हूँ गॉड मॉर्निंग, वो कहते गुड मॉर्निंग, मैं रिप्लाई करता हूँ गॉड मॉर्निंग। सवेरे गुरु परमात्मा ईश्वर याद करो, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ फरीदा सांझरे, झाड़ू दे मसीता सुता रब जागदा, तेरी डांडे नाल परीत, तो साजरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर का, परमात्मा का, जो मैंने आपको कहा गॉड मॉर्निंग, परमात्मा के इस परिवेश के अंदर, हमारे परिवेश के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम किसी के सहारे से नहीं जी रहे हो, सिर्फ तुम्हारा कनेक्शन उस परमात्मा से, रिमोट सिस्टम से तुम्हें लाइफ सप्लाई की जा रही है, मुझे लाइफ सप्लाई की जा रही है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आप कौन होते हैं सुनने वाले, आप कौन होते हैं उठने वाले, आप कौन होते हैं बैठने वाले, आप कौन होते हैं देखने वाले, आप कौन होते हैं चलने वाले। उठना बैठना चलना फिरना सारा कुछ हमारा रिमोट सिस्टम से, जो हमें जीवन दे रहा है, जिसने हमें जीवन बख्शा हुआ है, जो इतना मेहरबान है, जिसने हमें तन धन संपै सुख दिए, और देहिनी के दान, दुर्लभ मनुष्यत्म, मनुष्य जीवन दिया, तन दिया, धन दिया, स्वस्थ दिया, नर्तन तुम्हें निरोध मिला,
सत्संगत का भी योग मिला। प्रभु की इतनी कृपा पाकर भवसागर जो तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। हमारी इंद्रियां कितनी समर्थ है, हमें परमात्मा ने कितना अच्छा रूप बख्शा, हमें कितनी शक्ति बख्शी। कोई डराए नहीं उसे। अच्छे अच्छे डॉक्टरों के यहाँ भी चले जाओ, वो थीम लिखी थी, आई ट्रीट ही क्योर, आई ट्रीट ही क्योर। मैं तो केवल बताता हूँ, वो परमात्मा बचाता है। कोई दवाई, कोई धन, वो जो मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी बुआ का लड़का, हमारी एज का श्यामलाल जी, हमारी एज के, इनका 42 का जन्म लिखा, मैं अपने को 40 का समझता हूँ। 40-42 का उसका भी था, वो भी उसी एज का था। हम कैसे भरोसा करके बाहर बैठ जाएंगे जब ये सारे हमारे साथी गए और हम यहाँ टिके रह जाएंगे। कोई भी क्षण आ सकते, कभी कोई भी। आजकल नई बीमारी निकल रही है, कोई कुछ नहीं बताता डॉक्टर। इन्फेक्शन सारिया बीमारियों को कवर कर दो, किसी का नाम नहीं लेते जी। इन्फेक्शन है जी, इन्फेक्शन है, पैसे दे ही जाओ, इन्फेक्शन सुनी जाओ। कभी कोई भी इन्फेक्शन टाइप पड़ सकती है बना, और इस दुनिया से जाना। और ऐसे भी संत महापुरुष होते हैं, मौत से सब डरते हैं, मौत के नाम से डरते हैं, मौत की स्मृति से डरते हैं, मौत की बात से डरते हैं। लोग हमसे कहते, स्वामी जी तुझे एवं क्यों कहेंगे आपके बारे में? एवं न कहिए तो कहिए की। कहने वाली तो बात ही यही है। हर पल पल क्षण क्षण तुम्हारा जीवन व्यतीत हो रहा है। जिस अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण ने रथ चलाया, जिसके सारथी थे, जिसको कुरुक्षेत्र के अंदर, जीवन के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर विजय दिलाई, उसको भी कहते हैं कि माम अनुस्मर, निरंतर मेरा सिमरन कर, युद्ध कर और युद्ध कर। युद्ध जैसे भयानक लड़ाई, जैसे भयानक कर्म भी कंडीशन देते हैं, नाम अनुस्मर, मुझे मत भूलना। हर समय ये प्रैक्टिस करो। हम अपनी लाइफ से, हम अपने जीवन से सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ये जो तुम्हारे अंदर सांस चल रहा है, इस प्रत्येक सांस के साथ इसका अंदर जाना और बाहर जाना, अंदर जाना बाहर आना, इस सब के साथ रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड विद द रेस्पिरेशन, एवरी टाइम यू मस्ट रिमेम्बर। हर एक को प्रत्येक क्षण में सांस एक भी खाली नहीं जाना चाहिए, उसके साथ नाम का सिमरन होना चाहिए, नाम का सिमरन होना चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि तुम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, गुरु उसका रास्ता बताते हैं। गुरबाणी कहती है, नाम रहो साधु रखो, रखो गुरु गोविंद, कहो नानक इस जगत में, किन जपे ओ गुरु मंत्र। नाम रहेगा, नाम वाले रहेंगे, संत रहेंगे, और जिन्होंने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के टाइम गुरु मंत्र के रूप में नाम का सिमरन कहा, वो भी इस दुनिया में रहेंगे। वो हट नहीं सकते, वो मिट नहीं सकते। उनको फिर अगर कोई फेल हो जाता है, अगर कोई रह जाता है, नाम से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, फिर ग्रेस मिलते मिलते फिर मनुष्य जन्म, तत्र तम बुद्धि संजोगम
लभते पौर देहिकम जगता चततो भूयो संसिद्धौ गुरु नंदन। उसके लिए आपको एकाग्रता करनी है। जितनी भी हम प्रार्थना, प्रेयर, आपकी पूजा, वाणी करते हैं, कोई जाप करते हैं, वो सब हमारी कंसंट्रेशन को क्रिएट करने के लिए होता है। हम एकाग्र होए। हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं, आजकल सारे को लोगों ने मेरे को ही कितने क्या मेरा स्मार्टफोन देख रहे कितने ये तो नहीं है देख रहे कार में अपना देख घड़ी घड़ी उंगला मार मार के ओ देखो 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 इसमें आ जाती है वो फाइल है, ये फाइल, वो फाइल, वो फाइल, वो फाइल लोड हो जाती है। तुमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, बता नहीं सकते। समझदार सियाने आदमी की करते नहीं, थोड़ी थोड़ी बाद देर बाद वो फाइल डिलीट कर दे रहे नहीं देखिए ना एक्स्ट्रा फालतू पईयां फाइलां बैठी खा जाती ने, साड़ी पावर खा जाती ने, साड़ी बैटरी खत्म हो जाती जल्दी। क्या तुम सोते समय ये अपनी फाइल्स, ये तो तुम्हारी डेली एक्टिविटी की डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से, मेडिटेशन से उसको डिलीट करते हो? नहीं करते। बैटरी खत्म होती जाती, बैटरी की लाइफ नहीं रह जानी, साड़ी सोल की लाइफ ही नहीं रह जानी, साड़ी सेल्फ पावर ही नहीं रह जानी, पीस ऑफ माइंड ही नहीं रह जाना। विदाउट चार्जिंग, नो यूज ऑफ एनी स्मार्टफोन और योर फोन। चार्ज करो, बैटरी चार्ज करो, मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन रेगुलर करो तो क्या ही बात है। सुबह उठो, परमात्मा का सिमरन करो, सायंकाल तो करो। ਆਪਾਂ ਤਾਂ गुरुद्वारे मंदिर जाके बढ़ने ही नहीं, मंदिर बना तो देते हैं। एक एक आदमी मैंने ऐसा अमीर देखा है, हमारे अबोर में कई मंदिर बने हुए हैं, एक आदमी ने एक मंदिर बनाया हुआ, एक ही आदमी ने, कोई पुजारी रखा हुआ है। हम करोड़ों रुपयों से, अरबों रुपयों से एक मंदिर तो बना के दे सकते हैं, उसमें पुजारी भी रख सकते हैं, उसको सारा खर्चा उसका, उसके परिवार का सारा निभा सकते हैं। उस सेठ जी में कह दो, सेठ जी एक घंटा भजन करो, कहने नहीं, एक भजन जी तुसी करो, पाठ तुसी करो। पैसे तो लगा सकते हैं, धन तो लगा सकते हैं, और जिसमें कुछ नहीं लगता, जिसमें मजा आता है, जिसमें आनंद आता है, परमानंद आता है, शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड क्रिएट होता है, वो काम, वो भजन हमसे नहीं होता। स्वामी जी तुसी करो। ऐसे ऐसे मूर्ख, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास, हजारों लाखों रुपए देते हैं, दान देते हैं, जो को करने के लिए तैयार रहते हैं। दो गल्ला में कहना भी, एक तो तुसी सवेरे सैर ते जरूर जाए, कहने कहते थके, एक तो सैर ते जरूर जाया करो, एक सिमरन जरूर करा करो। मेरे जिन्ने नोटिस विच भगत ने, मेरे जितने क्लोज ने, जिन्ने मेरे अमीर ने, जिन्ने मैंने डोनेशन देने वाले, दो काम नहीं करते, न लहर देंगे न भजन करते।
न शरीर की परवाह न आत्मा की परवाह, तो रोंदे क्यों जे फिर? जब तुम्हें न शरीर की कदर है न तुम्हें आत्मा की परवाह है, तो इस संसार से चिपक कर क्या लोगे? ये तो किसी भी समय ये ध्रुव सत्य है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बदली जा सकती हैं। ये समय जो मृत्यु का समय है निश्चित है, होनी है। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी हो, यह मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं को, जो बजो सो बिनस है पढ़ो आज के काले, नानक हर गुण गाए छाड़ सकल जंजाल। सारे गंदे जंजाल छोड़ दे, जो है राम गयो रावण गयो मिसालें दे दी, कोई बचने वाला नहीं है। ऐ इंसान भजन कर, भजन कर, सिमरन कर, सिमरन कर, सिमरन कर। हम आपसे कई चीजों के उपचार बताने लगे, ये करो वो करो, ये बात छोड़ो वो बात छोड़ो, आप नहीं छोड़ पाएंगे। आप कुछ ही न करो, हम कुछ भी नहीं कहते छोड़ो, हम कहते सिमरन करो, सिमरन करो। जब आप सिमरन करेंगे, मेरे से जब डॉक्टरों ने पूछा कि आपको कैसे इतनी जल्दी पता चल गया कैंसर है, मैंने कहा जब हम कंसंट्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता करते हैं, जब हमारी फिजिकल वेटलेसनेस आती है एकाग्रता से, तो हमारी नसों का, शरीर का, हमारी सारी उस समय ऑब्जर्वेशन होती है। कोई कहीं गड़बड़ है। अभी 1 साल पहले मुझे डॉक्टर कहता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक मशीनें हैं ईसीजी की। मुझे कुछ रिपोर्ट कंप्यूटर की पढ़कर कहते हैं स्वामी जी तो नसा ब्लॉक हो गया। मैं क्या डॉक्टर जी ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ब्लॉक हो गया। मुझे कभी 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 भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मरना तो है ही। कैंसर वाले को कहा कैंसर से नहीं मरेंगे, हार्ट वाले डॉक्टर्स को कहा कभी हार्ट फेल से नहीं मरेंगे। मेरा कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम सांसों का सिमरन करते हैं, उससे हार्ट कभी ब्लॉक नहीं होता है, उससे हार्ट की कभी अटैक नहीं होती है, कभी नसें ब्लॉक नहीं होती हैं, कभी नहीं हो सकता। ऐसा दावा, ऐसा विश्वास अपने पर, अपने प्रभु पर, अपने शरीर पर अगर कुछ करते हो तो। जब मैंने इस प्रकार का प्रवचन किया, हमारे बहुत से गुरु भाई आ गए जी आपको सीधे कह दिया कि फिर आपने फलाने में आत्मा में अटैक होगी, तो फिर अपने फलाने में आत्मा में सेकंड बह गया, फिर अपने फलाने में आत्मा में ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है। उसी की मैं कहने लगे, मैंने कहा मैं तो सच कह रहा हूँ। महात्मा ये बन गया, मैंने कपड़े पहन लिए, महात्मा दिखना, महात्मा होना, साधना करना, ये अलग अलग बातें हैं। अगर हम धोखा देते, कुछ करें ही न किसी से, बातें ही बातें करें, तो फिर तो हमें होना होना, उसमें हमारी इज्जत क्या और बेइज्जती क्या। प्रैक्टिकल बनो, अमल करो। एक
मोदी ने पैसे ताई बंद किते ने, महात्मा लोगों ने पैसे दे दे के पड़ता नहीं पाइया, पैसे दे दे के खराब न करो। ये भजन करन, ये भजन करन, ये भूखे मरन, ये भजन करेंगे, ये भजन करेंगे, ये भजन करेंगे। कैसे चलाएंगे? मान की मेहनत से तो बने न कुटिया, छोड़ो बात न काम की जय बोलो। अपने साथ तो कम से कम बेईमानी न करो, अपने को तो धोखा न दो। मूल पलीती कप्पड़ होए, दे साबन लगिए वो धोए। कपड़े को साफ करने के लिए साबन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। मूल पलीती कप्पड़ होए, दे साबन लगिए वो धोए। भरिए मत पापा के साथ, वो धोपे नावे के रख। सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। तुम्हारे दोष, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी कमियां अपने आप। जब कोई अपने आप को बीमार समझता है, जब कोई अपने आप अपने अंदर कमी समझने लगता, वो कमी तब जाती है, हमारे कहने से नहीं। हम तो ऐसे ही सबके अंदर दोष निकालते रहते हैं। जब हम सिमरन के अंदर बैठेंगे, यत्र यत्र मनोजाति, भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन मन एकाग्र कर, सिमरन कर। यतो यतो निश्चति मन चंचलम मस्थिरम। ये जिधर किधर जाता है, जो जो एक्स्ट्रा थॉट तेरे अंदर क्रीम होते हैं, ये तुझे डिस्टर्बेंस देता है, डिस्टर्ब करता है। तो निगम में वहां से हटाकर आत्मीय वचन में, तो जो मैंने सिस्टम ऑफ मेडिटेशन तुझे बताया है, जो मैंने तुझे सिमरन का तरीका बताया है, उसी में मर्द करो, उसी में मर्द करो, उसी में लगाओ, उसी में लगाओ, उसी में लगाओ। और ये मत पापा के संग वो धोखे नामा के रंग। बार 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 अलादीन को दिया मिल गया था, उसने क्या कहा? घर ले जा, रगड़ रगड़, रगड़ता रहना, रगड़ता रहना, रगड़ता रहना। इसको इतना चमका देना, इसमें से प्रेत निकलेगा, भूत निकलेगा, वो बोलेगा और जो जो काम कहोगे वो सब करेगा। रगड़ते रहना, रगड़ते रहना, जब तक न निकल आए। सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपने आप सिमरिये नाम, रूप बिन देखे, आवत हृदय सने के विशेषे। सिमरन करने के लिए बैठ जाओ। जिनको आंखें खोलकर जो देवी देवता, जो इष्ट, जो उस्ताद, जो प्रभु को आप देखना चाहते हो, वो स्वयं आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो बैठा अंदर, वो बैठा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप खा रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं। इसलिए सिमरन करो, सिमरन करो। ये कुछ पता नहीं हमारे भाई श्यामलाल जी की तरह से कुछ दिनों के कोई रोग आ जाएगा, कोई इन्फेक्शन पड़ जाएगी। ये तो हो गया, कोई कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट पता ही नहीं चलता रोग क्या। इन्फेक्शन कहते हैं डॉक्टर, इन्फेक्शन इन्फेक्शन। हमारा एक भगत था जो उसको थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम लेती, उसको लेके गया जब चंडीगढ़ पूरा इलाज हो गया, वो तो मोड़ के ही है। महीना होते रहे, आजा 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 आजा। वो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट डॉक्टर कभी नहीं कहता कि मेरी दवाई गलत, मेरा इलाज गलत। वो कहता ठीक है, ठीक है, मैं तो मेरे को सही दवाई थी, इंजेक्शन भी ठीक लगाया, गोली भी ठीक थी, सब कुछ ठीक किया। बोले क्यों? कोई जिम्मेदार है। आजकल तो लोगों ने उत्पाद बताने शुरू करते हैं, डॉक्टर के गले पड़ जाते हैं, अस्पताल तोड़ते हैं, नर्सिंग होम तोड़ते हैं।
अरे मरने वाले ने तो मरना ही मरना है, जिस दिन मरना उसी दिन मरना है। उसमें युवा भी मरते हैं, बाल भी मरते हैं, गर्भ के अंदर भी मरते हैं, गर्भ में से जन्म लेते हैं, जन्म लेकर 15 दिन हुए बाहर ही आता, आम करता, आम एक बार करता, दूसरी बार करता ही। और कहाँ ऐसे लोग पड़े रहते हैं, लोग हमारे पास आते, महाराज जी तो अल्लाह का सेवक है, कृपा करो इन अन्य लाओ, ये बनने लाओ। अन्य तो नहीं लाना चाहते, बनने के वहां जाने दो, फिर बनने का ऐसी हालत होती है। हम तुसी अपने आप में मेरे क्या अज तो अपने आप बनने लगाओ। अपना जरा बनना है, जिधर आप जाना है, जितों आप आए हैं, जो अपना मालक उस बनने में बनो। किसान खेत में पानी लगाता है, खाला टूट गया, किवें टूट गया, उथे तो है ही नहीं कितों टूटता, पता लग गया अब पानी घट गया, क्यारे पानी नहीं आता गया, पिछों तो बच गया, जाके देखे खाला टूट गया। राम मनने राम राम, वाहिगुरु मनने वाहिगुरु, तानु गुरु कह के एक दो टप्पे सिट के ते फिर आ जाते हैं। बंद नहीं छड़ते ने, बंद करके ही छड़ते ने, और नक्के तक बनते जे पूरे पानी है ना तोड़ के ही खिलाते जे, ते परमात्मा नूं सिमरन करे कुत्ते नक्के जिथे हैगे ने उत्थे तो नहीं बनना बनते, उदाहरण सिमरन चढ़ा के चलना, प्रभु मिला के ही चढ़ना, क्यारे पानी चढ़ा के ही चढ़ना, मेरा खेत उच्चा था की। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तो बहुत चीज है, तुहाडी वारी कोई होर लगा लवे, फिर वेखे की बनता खा लेते। अच्छे मैं भी नहीं तुहाडी वारी होर लगानी, 12 बज गए, मैं वो कहना सीखता, भजन करो, थोड़ी मर्जी है, करो ना करो। इस जिंदगी का नहीं इतबार बंदे, उठ जप ले तू सिर जने हार बंदे, इस जिंदगी का नहीं इतबार बंदे, उठ जप ले तू सिर जने हार बंदे, झूठे दम दा भरोसा एक पल न करी, जिस दम दा भरोसा एक पल न करी, ओदे नाम तो बगैर दूजी गल न करी, ओदे नाम तो बगैर दूजी गल न करी, ओदे नाम तो बगैर दूजी गल न करी, रखी इको हरि नाम दायादार बंदेया, उठ जाप ले तू सिर जने हार बंदेया, इस जिंदगी का नहीं इतबार बंदेया, उठ जाप ले तू सिर जने हार बंदेया, झूठी जिंदगी भरोसा एक दम नहीं, झूठी जिंदगी भरोसा एक दम दान
उठी जप ले तू सिरजनहार बंदिया राही बनने से तेरी यार बंदिया उठ जप ले तू सिरजनहार बंदिया इस जिंदगी दा इतबार बंदिया उठ जप ले तू सिरजनहार बंदिया झूठी दुनिया ते झूठा ए शरीर दिसदा झूठी दुनिया ते झूठा ए शरीर दिसदा इत्थे मिट्टी विच मिलना आखिर किसदा इत्थे मिट्टी विच मिलना आखिर दिसदा इत्थे मिट्टी विच मिलना आखिर दिसदा नाम नाल कर ले तू प्यार बंदिया उठ जप ले